मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। अभी निकल जा, निकल यहाँ से। खराब खराब। बाबूजी बाबूजी रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप मुझसे उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। मुझे भी शर्म आती है बाबूजी के सामने हाथ फैलाते हुए। हमेशा तुझे मिलता रहे, कभी अलग नहीं होगा तुझसे। अपनी माँ को वचन दे कि आज के बाद तू बबली से नहीं मिलेगा। अपना घर बचाने के लिए हम जो करेंगे वो कम होगा। राधे तो गीता के साथ कहीं घूमने के लिए जाना चाहता था ना, तू अब चला जा। मैं शादी के बाद जाना चाहता था बाबूजी, अब नहीं। अब क्यों नहीं? अब मेरी इच्छा नहीं है। जब मैं तुझे जाने के लिए कह रहा हूं तो तुझे क्या आपत्ति है? जब मैं जाना चाहता था उस वक्त ना आप माने ना गीता मानी, अब जबरदस्ती क्यों भेजना चाहते हैं मुझे? राधे क्यों बहस कर रहा है? उस वक्त नहीं जा सका, उसका गुस्सा जिंदगी भर मनाएगा क्या? मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं, बस इस वक्त कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। जब करेगा तब चला जाऊंगा। गीता, तू चिंता मत कर, मैं उसे मनाऊंगी। जी नहीं अपर्णा, जबरदस्ती भेजने में कोई तुक नहीं। मैं जानता हूं ये क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं इसके साथ नरमी से पेश आया। अब मुझे इसके साथ सख्ती बरतनी पड़ेगी। राजा मानसिंगा की वसीयत आपके फेवर में है, पर विजय उनका अपना बेटा है, इसलिए हो सकता है कि अदालत का फैसला उसके फेवर में हो। तो फिर आप उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट क्यों नहीं कर लेते? इससे आप ही का फायदा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस जायदाद पे सिर्फ मेरा हक है। सुमित्रा देवी, अगर मिस्टर विजय के वकील ने आपकी बीती हुई जिंदगी के बारे में छानबीन शुरू कर दी और अगर उसने अदालत में यह साबित कर दिया कि आप राजा मानसिंगा की कानूनी बीवी नहीं थी, तो इससे आप ही का नुकसान होगा, आपके हिस्से कुछ नहीं आएगा। सब कुछ मेरा था और मेरा ही रहेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये केस जीत नहीं सकते हैं, तो बेहतर यही होगा कि मैं दूसरा वकील चुन लूं। नमस्कार विजय बाबू। नमस्कार ताऊ जी, कैसे हैं आप? आइए बैठिए। क्या बात है, बड़ा अदब से पेश आ रहे हो आज। अचानक ये तब्दीली कैसे? आप मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे स्वर्गवासी पिता के दोस्त, आपकी इज्जत कैसे नहीं करूंगा मैं? आज से पहले ख्याल कभी नहीं आया तुम्हें? आज से पहले जो गलतियां मैंने की, मेरे पिता ने की, उन्हें सुधारना चाहता हूं मैं। कैसी गलती भाई? आप आइए ना। मेरे पिता ने मेरा हक छीनकर जो वसीयत सुमित्रा देवी के नाम कर दी थी, उनकी उस गलती को उनका बेटा सुधारना चाहता है, और इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? जब मेरी मां का देहांत हुआ तब मैं बहुत छोटा सा था। अब सारी बातें तो ठीक तरह याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर याद है कि हवेली के नौकर चाकर कहा करते थे कि मेरी मां की मौत दिल का दौरा पड़ने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। अब आपके तो मेरे पिता और सुमित्रा देवी दोनों के साथ अच्छे संबंध थे,
आप ही बताइए कि दरअसल हुआ क्या था। इस बारे में जितना तुम जानते हो उतना मैं जानता हूँ। इसके आगे मैं आप कुछ नहीं जानता। मैंने सुमित्रा देवी पर मुकदमा दायर किया है। करोड़ों की जायदाद पर वो नागिन अपना फन फैलाकर बैठी हुई है। उसका फन कुचलना है मुझे, और अगर वो मेरी मां की कातिल है तो मुझे उसे उसकी भी सजा दिलवानी है। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? हाँ, कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारा बदला पूरा होगा, करोड़ों की जायदाद तुम्हें मिलेगी, मेरे हाथ क्या लगेगा? क्या चाहिए आपको? जायदाद का आधा हिस्सा, आधी तुम्हारी, आधी मेरी। मुझे मंजूर है। बहुत जल्दी मान के विजय बाबू, कहीं मेरा पत्ता भी साफ करने का इरादा तो नहीं है? देखो विजय बाबू, अगर ऐसा कोई ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया भी है तो उसे निकाल दो, क्योंकि अगर मेरे साथ टेढ़ी चाल चलोगे तो सीधी चाल चलने के भी लायक नहीं रहोगे। मुझे सुमित्रा देवी को उसके गुनाहों की सजा देनी है, और अगर इसके लिए मुझे अपनी आधी जायदाद भी छोड़नी पड़े तो मंजूर है मुझे। बेफिक्र रहो, तुम्हारा काम हो जाएगा। डैड, फोटोग्राफ्स आ गए शादी के। हेलो अंकल। हेलो हेलो। आप दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे भाई, तस्वीरें तो सभी अच्छी हैं। ये तो अच्छा हुआ तुम शादी में मौजूद थे, वो भी कैमरे के साथ, वरना हमारी शादी में तस्वीरें नहीं उतरती। आई मस्ट थैंक यू फॉर दैट। मोस्ट वेलकम अंकल। हाय सानी। हेलो आंटी। अरे राधा, शादी के फोटोग्राफ्स आ गए। अरे भाई, तुमने चाय पिलाएगा? अभी लाई। अरे फोटोग्राफ्स तो देख लो। चाय बना कर देख लो। अपर्णा भाभी आई है। नमस्ते भाभी। आइए 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 आइए, बैठिए भाभी। हाय सुभाष, हाउ आर यू? हाय। और सनी वहां जाके बैठ। चलो। हाँ भाभी, हुक्म। कल परसों जब भी आपके पास वक्त हो, हमारे घर आइए और हमारे साथ खाना खाइए। इन फॉर्मेलिटी से क्या जरूरत है भाभी, वैसे मिलने चले आएंगे। जब मिलने आएंगे तो खाना भी हमारे साथ खाइए ना। नहीं भाभी, ये खाने वाने का तकल्लुफ रहने दीजिए। आप क्यों इनकार कर रहे हैं? बुरा मत मानिएगा भाभी, लेकिन आप भी जानती हैं कि मेरे और चौधरी के संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे। ये एक रिवाज है, आप बुला रही हैं, हम चले आएंगे, लेकिन बात नहीं बनेगी। इसलिए दावत के लिए आप जिद मत कीजिए। आप क्या लेंगी? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? जो आप चाहें। मैं इनकार करके आपको नाराज नहीं करूंगी। ठीक है, मैं भी चाय लूंगी। डैड, आप लोग बैठकर बात कीजिए। मैं सनी के साथ फिल्म देखने जा रही हूँ। ओके, Okay, बाय। bye. बाय चाची जी। बाय अंकल। Bye. बाय। अमिता, ये तुमने अचानक फिल्म देखने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? हमने कुछ प्लान तो नहीं किया था। जब अचानक प्लान्स बनते हैं तभी मजा आता है। वेरी ट्रू, तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। हमारी तुम्हारी खूब चलेगी। Sure about that. देख सुभाष, तेरे बाबूजी से ये मत कहना कि हम उनसे मिलने गए थे और उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया। जब बाबूजी पूछेंगे तब क्या कहोगी? पूछेंगे तब देखा जाएगा। माँ, हमें वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ जाकर मेरा भी मूड खराब हो गया। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? तुमने देखा नहीं, अमिता सनी के साथ किस तरह घुल मिलकर बातें कर रही थी, फिर दोनों साथ घूमने भी चले गए। वो किसी के साथ भी घूमने जाए, तुम्हें उसे क्या लेना देना? माँ, सनी अच्छा लड़का नहीं है। याद नहीं तुम्हें मॉरिशस में उसने रूमा के बारे में क्या क्या बातें कही थी? पहले रूमा के पीछे पड़ा था और अब अमिता के पीछे पड़ा है। एक नंबर का बदमाश है वो, और अमिता इतनी बेवकूफी समझती भी नहीं। देखो सुभाष, वो कोई बच्ची नहीं है। अपना भला बुरा खुद अच्छी तरह से समझती है। मैं तो समझती हूँ उसे कोई अच्छा साथी मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। तुम वहां नहीं जाओगे और दोबारा उसे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, समझे? मैं उससे दूर कैसे रहूंगा माँ? मैं उससे मिलने जाऊंगा, जरूर जाऊंगा।
चुप क्यों हो? रोमा और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ में घूमना फिरना, खाना पीना, पिकनिक मनाना, सब कुछ था। लेकिन वो इंडिया आई और सुभाष से मिली, और उसके बाद जब मॉरिशस लौटी, फिनिश, सब कुछ बदल गया। इसका मतलब वापस जाने के बाद उसने तुमसे मिलना छोड़ दिया? नहीं, मिलती थी, लेकिन हमारे ताल्लुकात में वो पहले जैसी बात नहीं थी। मैं उसे बहुत लाइक करता था। I wanted to marry her. और उसकी माँ वंदना आंटी वही मुझे बहुत लाइक करती थी। लेकिन जब रोमा ने बताया कि उसके घर वालों ने सुभाष को पसंद किया है उसके लिए, और वो भी उससे शादी करना चाहती है, I was really shocked. सनी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। Go ahead. अगर किसी वजह से रूमा और सुभाष की शादी नहीं होती है, तो क्या तुम रूमा से शादी करोगे? Of course, why not? मैं उसे बहुत चाहता हूँ। लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? सनी, मैं आज भी सुभाष से प्यार करती हूँ। रूमा से मिलने से पहले सुभाष ने मुझसे शादी का वादा किया था। Really? I didn't know this. हाँ, मैं तुमसे और भी कुछ कहना चाहती हूँ। कहो? सुभाष कभी भी रूमा से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो उसके घर वालों ने बहुत फोर्स किया, इसलिए सुभाष से शादी के लिए राजी हो गया। Oh my God. अब सारी बात समझ में आ रही है कि सुभाष मॉरिशस में इतना चुप क्यों था। अमिता, काश ये सुभाष और रोमा का रिश्ता टूट जाए, फिर तुम्हें भी अपना मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, और मुझे भी। गॉड विलिंग ऐसा ही हो। यस, गॉड विलिंग ऐसा ही हो। चीयर्स। चीयर्स। Thanks for the wonderful evening. इट्स माय प्लेजर। कल वापस जाना है और जाने का दिल भी नहीं कर रहा है। तुम अच्छा? जाना तो पड़ेगा ही, but I'll come back. मैं बहुत जल्द लौट के आऊँगा, and I'll miss you. I'll miss you too. ठीक है, Bye. बाय। अमिता, अरे सुभाष, तुम क्यों गई थी उसके साथ? क्यों न जाऊं? तुम जानती हो कि तुम्हारा उससे मिलना जुलना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन मुझे पसंद है। तुम्हें पसंद नहीं है तो उसे मिलना छोड़ दूं? मैं जानता हूँ कि तुम ये हरकतें क्यों कर रही हो, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए, मुझे जलाने के लिए। और तुम जल रहे हो, इसलिए यहाँ खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकते हो, ये कहने की हिम्मत नहीं है तुम में। छुप छुप के मुझे देखते रहते हो, मेरा पीछा करते रहते हो। मेरा हाथ पकड़कर ये क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे आज भी प्यार करते हो? हाँ, मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझे आज भी प्यार करते हो तो मुझसे शादी क्यों नहीं करते? चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? तुमने रूमा के साथ भी यही वादे किए होंगे ना? उससे भी यही कहा होगा कि तुम उससे प्यार करते हो। मैं उससे प्यार नहीं करता। जिससे प्यार करते हो उससे शादी नहीं कर सकते, और जिसके साथ शादी कर रहे हो उसे प्यार नहीं करते। ये कैसे उलझन में फंस गए हो तुम सुभाष? लेकिन मुझे तुम पर बिल्कुल तरस नहीं होता, क्योंकि तुमने अपनी ये हालत खुद बनाई। राधा, राधा, बहुत खुश नजर आ रही हो। सनी के साथ दिन अच्छा गुजरा? दिन दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। आपको पता है, जब मैं वापस लौटी तो बाहर सुभाष मेरा इंतजार कर रहा था।
Really? Yes. फिर वो क्या है ना, मैं सनी के साथ गई थी ना, इसलिए वो चलकर राख हो गया। पहले तो उसने मुझे बहुत डांटा, लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा कि वो आज भी मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर तुम पिघल तो नहीं गई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पिघली। बहुत तड़पाया उसने मुझे। अब मेरे लिए तड़पने की बारी उसकी है। मैंने ठीक किया ना? बिल्कुल ठीक किया। तुम जो भी कर रही हो बिल्कुल सही कर रही हो। थैंक यू सो मच। सुन जी। मानने लागे है कि देशमुख की नाराजगी दूर हो गई। अब हम शादी पर गए तो कितनी अच्छी तरह से मिला वो, नहीं? जी। एक काम करते हैं, उन दोनों को खाने पर बुला लेते हैं। हाँ, बुलाएंगे किसी रोज। तो खुद जाकर उन्हें न्योता देकर आना। वो नहीं आएंगे। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? जी वो, मैं उन्हें दावत देने गई थी, उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? तू कब गई थी? बताया क्यों नहीं? मालूम है आपको बुरा लगेगा इस ख्याल से नहीं बताया, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आना चाहते तो ना सही। क्यों नहीं आना चाहता? तू उन्हें बुलाने गई और उसने मना कर दिया? क्या वजह बताई उसने? जी वो वजह मैं किस मुंह से पूछ सकती हूँ? वजह हम जानते नहीं। सुभाष और अमिता की शादी नहीं हुई, इस बात को वो कभी नहीं भूलेंगे। अब जो हो गया सो हो गया। जिंदगी भर क्या ये रंजिश दिल में लेकर बैठा रहेगा वो? मैं अभी फोन करता हूँ उसे। आप क्यों फोन कर रहे हैं उन्हें? उन्होंने एक बार मना कर दिया है ना, खाम खा फोन करने की क्या जरूरत है? चुप, बात करना दे मन्ना। हेलो, देशमुख में चौधरी बोल रहा हूं। तूने हमारी दावत कबूल करने से इनकार कर दिया, इसका मैं क्या मतलब समझूं? हमसे संबंध तोड़ना चाहता है? मैं तो संबंध और मजबूत करना चाहता था, पर तूने ही तोड़ दिया। अगर संबंध तोड़ने होते तो हम शादी पर ना आते। तूने खुद होकर हमें बुलाया नहीं, फोन तक नहीं किया, फिर भी हम शादी पर पहुंचे कि नहीं? अमिता के कहने पर मैंने ये दिखावा किया था, पर अब मैं तेरे घर आऊं, दावत खाऊं और फिर से दिखावा करूं, ये मुझसे नहीं होगा। तुझे जब भी मेरी जरूरत होगी मैं हाजिर हो जाऊंगा, पर हमारे बीच जो दोस्ती थी, जो प्यार था, उसकी उम्मीद मत रखना मुझसे। हंस क्यों रहे? श्रद्धा, भक्ति, लगन, विश्वास नहीं हो रहा है? ये तू बोल रहा है। आज तेरी हर बात निराली लग रही है मुझे। जिंदगी में अगर कोई बात निराली ना हो तो जीने का फायदा ही क्या? कुछ ना कुछ नयापन तो होना चाहिए। हाँ, क्यों आया? ठीक कहा मैंने? आज तो हर बात सही कह रहा है तू। तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूं, पर चाय पीने के बाद। ये आ गई। अब तो सुना दे खुशखबरी। बड़े दिन हो गए, कोई अच्छी खबर नहीं सुनी। अच्छी खबर यह है चौधरी कि मैंने तेरी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। सच पूछो तो परेशानी सिर्फ तेरी नहीं, मेरी भी। तूने सुभाष के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसकी खातिर अपनी जमीन तक बेच डाली, इसलिए जरा सोचने पड़ गया हूं। बहुत सोच लिया चौधरी, अब नहीं। अगर तुझे एतराज ना हो तो मरने की तैयारी शुरू कर दो। अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं ये भी करता। हो सकता है इसकी वजह से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हो जाती, और मैं जिंदगी भर इसका अफसोस मनाता। पर तूने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। चौधरी कहाँ है? कई बार गया। आपको नहीं पता कहाँ गए हैं? नहीं तो? सुभाष, माँ और बाबूजी तो मॉरिशस गए हैं। सुभाष और उमा का रिश्ता तय हो गया है ना?
एक ही तो दोस्त था, वो भी छूट गया। आपने उनको बातें तो सुना दी, लेकिन खुद भी परेशान हो गए ना। हम दोनों इतने पुराने दोस्त हैं कि कड़वी बातें कहकर मुझे भी दुख होता है, लेकिन चौधरी ने जो हरकत की है मेरे साथ, जो दुख मेरी बेटी को पहुंचाया है, वो कैसे भूल सकता हूं मैं। वक्त सारे जख्म भर देता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, वैसे वैसे इंसान अपनी रंजिशें भूलता जाता है। और अगर ना भूले तो भूलने की कोशिश तो कर सकता है। देखिए, कोई भी संबंध तोड़ने के लिए 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन उसे दोबारा जोड़ने के लिए कभी कभी सदियां लग जाती हैं। आप कोशिश कीजिए कि चौधरी जी और आपके बीच में ऐसा कभी ना हो। मैं खाना लगवाती हूँ। आप आ गए? हाँ, आ गया। हमने जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बस अब ये तय करना है कि हमें जाना कहाँ है। मैं अभी गद्दी से लौटा हूँ। 1 गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछोगी? देते हैं ना हम। और देना। और थोड़ा। बहुत पानी पी चुके, अब हमारे सवाल का जवाब दीजिए। मैं जवाब पहले दे चुका हूं। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? मन नहीं है मेरा। क्यों मन नहीं है? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घूमने फिरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती थी, अब मैं नहीं जाना चाहता। तो फिर किसके साथ जाने में इंटरेस्ट है आपको? उस बबली के साथ? हम आपके साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं, आप पर कोई भी असर नहीं होता। अच्छी तरह से पेश आ रही हो तो क्या एहसान कर रही हो? ये सब पहले करना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी। इसका क्या मतलब है? आप उस नामुराद लड़की से मिलना जुलना नहीं छोड़ेंगे? उसे गाली मत दो। उसके साथ सफर करके आप हमें गाली दे रहे हैं। हम जानते हैं हमारे साथ कहीं क्यों नहीं जाना चाहते। उसी ने रोका होगा आपको। हमारे बारे में सबको जाकर कहते हैं हम आपको प्यार नहीं करते, हम आपकी इज्जत नहीं करते, हम आपका ख्याल नहीं रखते, इसीलिए उस मनहूस लड़की ने रोका। आपकी इन्हीं बातों से हमारे दिल को कितना दुख पहुंचता है, अंदाजा है आपको? हमारा तो मन करता है उसके घर जाके उसे 2 और थप्पड़ मारा है। वो बबली जिसने हमारा घर उजाड़ दिया, वो बबली बार बार उसका नाम क्यों लेती रहती हो? बुरा भला क्यों कहती रहती हो उसे? आप उससे मिलना छोड़ दीजिए, हम उसका नाम लेना छोड़ देंगे। खाइए हमारी कसम कि आप उससे नहीं मिलेंगे। चुप क्यों हैं आप? हमारी कसम खाइए कि आप उससे नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारी झूठी कसम नहीं खा सकता। अब हम यहाँ नहीं रुक सकते, चले जाएंगे हम यहाँ से। शायद इसीलिए हमने अपना सामान बांध कर तैयार रखा। हमें जितनी कोशिश करनी थी हम कर चुके, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम जा रहे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाएंगे? आप किसी और लड़की के साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, हम इस घर में क्यों रहेंगे? 1 मिनट नहीं रहेंगे हम यहाँ पर। हम जा रहे हैं आज। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हम बैठे जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ये क्या नया नाटक है? क्यों जा रहे? नाटक हम नहीं खेल रहे हैं बाबूजी, वो खेल रहे हैं हमारे साथ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि हम क्यों जा रहे हैं।
राधेश्याम, इधर आ। क्या हो गया? क्यों जा रही है? वो बाबूजी, वो मैं इसे साथ लेकर घूमने नहीं जा रहा हूँ ना, इसीलिए गुस्सा है। जी नहीं, हमारे गुस्से की वजह ये नहीं है। तो क्या वजह है तेरे गुस्से की? हमारे गुस्से की वजह है वो लड़की। जब तक ये उससे मिलना जुलना नहीं छोड़ देते बाबूजी, हम इस घर में नहीं लौटेंगे। घर की बात घर में रहने दो बहू, अपने मायके में जाकर ढिंडोरा मत पीटो। हम अपने माँ बाप के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? किससे जाकर कहेंगे कि हमारे साथ इस घर में क्या सुलूक हो रहा है? किससे कहेंगे मतलब? हम तुम्हारे कोई नहीं लगता है? इसी बात का तो दुख है, आपने और बाबूजी ने भी हमसे मुंह फेर लिया है। आप दोनों अपने बेटे का साथ दे रहे हैं, आप सबको उस लड़की से हमदर्दी है। ये क्या उठपटांग बातें कर रही है तू? तेरे होश ठिकाने तो आया कि नहीं? हम पूरे होशो हवास में कह रहे हैं बाबूजी, आप ये उन्हें समझाइए जो अपना होश खो चुका है। हम जा रहे हैं। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगाए।